बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वो फंगल इन्फेक्शंस जो ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़ कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 तरह के फंगल इन्फेक्शंस मैंने आपको बताए थे, राइनोस्पोरोडियोसिस, एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइनोस्पोरोडियोसिस। तो एक फंगस होती है राइनोस्पोरिडियम सीबरी, जिसकी वजह से ये राइनोस्पोरोडियोसिस की फंगल डिजीज़ हो रही होती है। अब ये जो राइनोस्पोरिडियम सीबरी है, ये इसको आइसोलेट नहीं किया गया एज अ फंगस, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये कौन सी कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है। कुछ लोग कहते हैं ये एक फिश पैरासाइट है, पर इसकी जो आउटर वॉल है वो काइटन से बनी होती है। तो फंगस की आपको पता है जो सेल वॉल है वो भी काइटन से बनी होती है, तो इस वजह से इसको जो है ना फंगस एज अ फंगस क्लासिफाई किया गया है। तो राइनोस्पोरिडियम सीबरी, आपने ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है। इसके बाद इस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल क्या होता है, तो 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले एक ट्रोफिक स्टेज होता है। इसमें जो है ना ये अब एक सिंगल सेल है, ये इसको कहते हैं ट्रोफोसाइट। तो इसकी जो है ना बाहर आउटर वॉल जो है वो काइटन की बनी होती है, काइटनस वॉल है, साइटोप्लाज्म क्लियर होती है और एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये एक ट्रोफोसाइट है। फिर होता क्या है, ये ट्रोफोसाइट के अंदर जो है ना डिवाइड करना शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ जो है ना डिवाइड, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी सारे अंदर ये छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। इन सेल्स को कहते हैं एंडोस्पोर्स। और जो आउटर लेयर है, आउटर वॉल है, सेल वॉल है, वो भी 2 लेयर्स की बन जाती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है काइटन की लेयर, काइटनस लेयर, और अंदर वाली होती है इनर सेलुलोज लेयर। ठीक है, तो 2 लेयर्स बन जाएंगी और अंदर जो है ना एक ट्रोफोसाइट जो है वो काफ़ी सारे एंडोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं स्पोरेंजियम। इसके बाद क्या होगा कि ये स्पोरेंजियम जो है ना ये बर्स्ट करता है और फिर जो है ना ये जो एंडोस्पोर्स हैं जितने भी, ये सारे जो है ना रिलीज हो जाते हैं। अब कुछ एंडोस्पोर्स जो हैं वो वापस ट्रोफोसाइट वाली स्टेज पे कन्वर्ट होके वो ये साइकिल रिपीट करते हैं, जबकि कुछ जो है वो लिम्फ वेसल्स में के थ्रू जो है ना ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं और फिर डिजीज़ कॉज करवाते हैं। तो ये था लाइफ साइकिल राइनोस्पोरिडियम सीबरी का। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जो डिजीज़ काज हो रही है ना राइनोस्पोरिडियोसिस। तो क्लिनिकल फीचर्स में आपने याद रखना है कि एक लीफी पॉलीपॉइड मास बन जाता है। ठीक है, मास किधर होगा, नेजल सेप्टम पे अटैच हो सकता है या लैटरल वॉल पे अटैच हो सकता है, और पिंक टू पर्पल कलर का ये मास होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे तो नेजल सेप्टम या लैटरल वॉल ऑफ नोज पे एक पिंक टू पर्पल कलर का लीफी पॉलीपॉइड मास नज़र आएगा हमें। और ये मास जो है ना बहुत वस्कुलर होगा, वेसल्स होंगी इसमें बहुत ज़्यादा, और इस मास को अगर टच करेंगे तो इसी वजह से, क्यों, चूँकि ये वस्कुलर है, इस वजह से ब्लीडिंग भी होगी। और वाइट डॉट्स नज़र आ रहे होंगे इस मास के सरफेस पे। ये वाइट डॉट्स जाहिर करेंगे कि ये स्पोरेंजियम है। वाइट डॉट्स स्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करेंगे। वो स्पोरेंजियम जो होते हैं ना वो मास के ऊपर बने होते हैं वाइट डॉट से। इसके बाद नेज़ल डिस्चार्ज होगा, नेज़ल स्टफिनेस होगी, और एपिस्टैक्सिस मैंने आपको बताया इसी वजह से क्योंकि ये वस्कुलर है, एपिस्टैक्सिस भी होगी। तो ये लीफी पॉलीपॉइड मास वाला आपने जो है ना पॉइंट याद रखना है इसके क्लिनिकल फीचर्स में। इसके बाद डायग्नोसिस जो है वो बायोप्सी के थ्रू होता है कि बायोप्सी हमने की तो जो स्पोरेंजियम है हमें वो नज़र आया माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा कि ये जो लीफी पॉलीपॉइड मास है इसको हमने काट देना है, एक्साइज कर देना है विद डायाथर्मी नाइफ। डायाथर्मी नाइफ क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके जो है ना आपने मास को काटा, और मास की जो बेस है, फॉर इंस्टेंस ये मास है नेजल सेप्टम पे बना हुआ, आपने डायाथर्मी नाइफ इधर से काट दिया मास, और जो बेस है ना उसको हमने उसकी कॉटराइजेशन कर दी, यानी हीट या केमिकल के थ्रू इसकी बेस को भी डिस्ट्रॉय करके हमने निकाल दिया। तो इस तरह जो है ना इसकी ट्रीटमेंट होगी, एक्ससीजन ऑफ मास विद डायाथर्मी नाइफ एंड कॉटराइजेशन ऑफ इट्स बेस। अब देखते हैं बाकी की 2 डिजीज़, फंगल डिजीज़ जो ग्रैनुलोमास कॉज कर रही थी। तो इसमें एस्परजिलोसिस है और म्यूकोरमाइकोसिस है। एस्परजिलोसिस का आपने याद रखना है कि तीन तरह की जो है ना फंगस की टाइप्स हैं एस्परजिलस की, एस्परजिलस नाइजर, फ्यूमिगाटस और फ्लेवस। ये तीनों जो है ना एस्परजिलोसिस करवा सकती हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इस डिज़ीज़ के, एस्परजिलोसिस के, ये सब एक्यूट या सब एक्यूट रेनाइटस या साइनोसाइटिस के जो फीचर्स होते हैं ना सेम वैसे से ही होंगे, पर आपने याद रखने वाली बात यह है कि ब्लैक या ग्रेइश कलर की मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी नेज़ल म्यूकोजा पे,
और मैक्सिलरी साइनस की जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो मैक्सिलरी साइनस के अंदर एक फंगस बॉल आपको नज़र आएगी, और उस फंगस बॉल में क्या क्या होगा, चीज़ी मटेरियल, चीज़ी वाइट या ब्लैकिश कलर का मटेरियल होगा। ठीक है, चीज़ी वाइट मटेरियल होगा फंगस बॉल के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है। मैक्सिलरी साइनस को जब आपने एग्जामिन किया तो उसके अंदर एक चीज़ी वाइट मटेरियल का फंगस बॉल आपको नज़र आया। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इसका यही होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है या फंगस बॉल है इसकी सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर दीजिए, एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं, एम्फोटेरिसिन बी है जैसे, और 1% जेंटियन वायलेट सोल्यूशन से इरिगेशन करेंगे। ठीक है, अब फंगस है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटी बैक्टीरियल दे दें, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल दे दें। तो इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस है तीसरी डिजीज़। तो म्यूकोरमाइकोसिस आपने याद रखना है नोज़ का और पैरानेजल साइनसिस का फंगल इन्फेक्शन है। अब इस इन्फेक्शन में होता क्या है, ये दोनों इन्फेक्शन है ना, एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस, ये आपने याद रखना है उन लोगों को ज़्यादा होते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है, यानी कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम पहले ही कमज़ोर है, इम्यूनो सप्रेसिव हैं, जो जिनको HIV है या डायबिटीज़ है, उन लोगों को ये ज़्यादा होते हैं ये इन्फेक्शंस। और होगा क्या, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ना, ये बहुत रैपिडली इन्वेड करता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये इन्वेड करेगा और ये किधर किधर जा सकता है, ऑर्बिट में जा सकता है। साइनसिस का इन्फेक्शन है ना, तो साइनसिस से ऑर्बिट में जा सकता है, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट को क्रॉस करके मेनिंजेस में जा सकता है, और ब्रेन को भी इन्वेड कर सकता है, ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फेटल जो है इन्फेक्शन है, इससे डेथ भी हो सकती है म्यूकोरमाइकोसिस से। तो चूंकि ये ऑर्बिट को इन्वेड कर रहा है, तो जो म्यूकोरमाइकोसिस का केस होता है ना, वो सिंपली विजन लॉस के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आपने एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन करनी है, साइनसिस को चेक करना है, तो फिर उससे डायग्नोसिस आपका बन जाएगा। तो टिपिकल फाइंडिंग क्या होती है इस म्यूकोरमाइकोसिस के केस में, कि एक ब्लैक नेक्रोटिक मास होता है नेजल कैविटीज़ में। तो ये ब्लैक नेक्रोटिक मास क्यों बन रहा है, क्योंकि ये जो फंगस है ये डिस्ट्रॉय कर रही है इसके नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर्स को। मैंने आपको बताया ये इधर ऑर्बिट मेनिंजेस या ब्रेन को इसने इन्वेड किया। अब इसका काम करने का तरीका क्या है, कोई भी वेसल है ना, आर्टरी है कोई भी, उसकी जो एंडोथीलियम है, आर्टरी की इनर लाइनिंग को कहते हैं एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम को जो है ना टारगेट करती है, और एंडोथीलियम को टारगेट करके ब्लड सप्लाई को मुतासर करती है, किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसकी। तो जब ब्लड सप्लाई मुतासर होगी तो उसकी वजह से जो है ना निक्रोसिस हो जाएगा, तो इस वजह से ये निक्रोटिक मास डेवलप हो रहा है। तो ट्रीटमेंट में वही है कि एंटी फंगल दे दें, जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, और सर्जिकल डिब्राइडमेंट कर दें मास की। तो इस वीडियो में हमने तीन फंगल डिजीज़ पढ़ी जो ग्रेनुलोमास कॉज कर रही थी। सबसे पहले थी राइनोस्पोरोडियोसिस, फिर एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस। राइनोस्पोरोडियोसिस में हमने क्या पढ़ा कि एक फंगस थी राइनोस्पोरिडियम सीबरी, वो कॉज कर रही थी। लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस थे, ट्रॉफिक स्टेज, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, और फिर जो एंडोस्पोर्स रिलीज हो रहे थे और लिम्फ वेसल में जाके डिजीज़ कॉज कर रहे थे। राइनोस्पोरोडियोसिस के क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा कि लीफी पॉलीपॉइड मास था जो लेटरल वॉल या सेप्टम से अटैच था, पिंक या पर्पल कलर का वस्कुलर था, और उस पर वाइट डॉट्स थे। और इस मास को जब हमने टच किया तो उसकी वजह से एपिस्टेक्सिस भी हो रहा था। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, बायोप्सी के थ्रू। ट्रीटमेंट वही है, एक्सीजन ऑफ मास और कॉटराइजेशन ऑफ इट्स बेस। फिर हमने डिस्कस किया एस्परजिलोसिस और म्यूकोरमाइकोसिस। तो एस्परजिलोसिस में हमने देखा कि एस्परजिलस नाइजर, फ्यूमिगाटस या फ्लेवस की वजह से ये हो रही थी ये डिजीज़, और इसमें ब्लैक या ग्रेश मेम्ब्रेन बन रही थी नेजल म्यूकोजा पे। और मैक्सिलरी साइनसिस को जब हमने एग्जामिन किया तो हमें फंगस बॉल नज़र आई जिसमें चीज़ी वाइट मटेरियल था। ट्रीटमेंट इसका क्या था, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, एम्फोटेरिसिन बी और 1% जेंटियन वायलेट सोल्यूशन से इरीगेट किया। फिर हमने डिस्कस की म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन था नोज़ और पैरानेजल साइनसिस का। पैरानेजल साइनसिस से ये इन्वेड कर सकता है ऑर्बिट को, मेनिंजेस को और ब्रेन को। ऑर्बिट को करेगा तो एक सिंपली एज अ केस ऑफ विजन लॉस प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। तो इस तरीका क्या था, मैकेनिज्म क्या था जिसके थ्रू ये म्यूकोर जो है
डिस्ट्रक्शन करवा रही थी, ये मैनिफेस्ट कर रही थी सिम्टम सारी। ये किसी भी आर्टरी की एंडोथेलियम को डैमेज करती है और फिर ब्लड सप्लाई जो है ना वो अफेक्ट होती है किसी भी स्ट्रक्चर की। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो निक्रोसिस हो जाएगी, तो उस वजह से ब्लैक नेक्रोटिक मास डेवलप हो रहा था नेजल कैविटी में। ट्रीटमेंट इसकी भी एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरिसिन बी थी और सर्जिकल डिब्राइडमेंट थी।